हाय गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट सब। सो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान आर्मी में या पाकिस्तान नेवी में, एयरफोर्स में, मीन पाकिस्तान फोर्सेस में आप जब भी कमीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक बेसिक और इनिशियल टेस्ट देना पड़ता है, जिसका नाम भी इनिशियल टेस्ट है। तो इस टेस्ट के 3 पार्ट होते हैं, जो एकेडमिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल है। तो वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्बल ऐसी चीज़ होती है, जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूं तो ये मैं अल्फाज का सहारा ले रहा हूं तो इसको वर्बल कहेंगे। जो नॉन वर्बल है वो हम इशारे के साथ जो हमें चीज़ बताई जाए लेकिन अल्फाज ना बोले जाएं या बोला ना जाए तो वो नॉन वर्बल है। एकेडमिक जो आपकी उसमें जो है MCQ लाइक जनरल नॉलेज वगैरह ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं, और साइंस और मैथमेटिक्स और इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज़ ये चीज़ें। सो नॉन वर्बल के बारे में आज हम आपको बहुत ही एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो लेट्स मूव ऑन। सो जेंटलमैन, आज हम जिस एग्जांपल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत बेसिक है और बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा देखी गई है। ये जो आप टेस्ट वगैरह हम देते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा ये रिपीट होती है। तो यहाँ पे मैं एक टर्म इस्तेमाल करूँगा जो है क्लॉकवाइज। तो जेंटलमैन, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लॉकवाइज ऐसी मूवमेंट होती है जो कि घड़ी की सिमत में होती है, और एंटी क्लॉकवाइज वो होती है जो घड़ी की मुखालिफ सिमत में होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि पहले जो ऊपर 3 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ उसमें 3 जो डब्बे हैं वो ब्लैंक हैं, और जो एक डब्बा है उनमें वो उसमें कलरफुल है, वो भरा हुआ है तो ब्लैक कलर के साथ। तो उसमें हम देख सकते हैं कि पहले वो लेफ़्ट है, फिर वो राइट है, फिर वो राइट डाउन में आ जाता है, राइट नीचे कॉर्नर में आ जाता है। तो वो एक, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। इसी तरह अगर हम सर्कल में देखें तो यहाँ पे पहले वो लेफ़्ट पे है, फिर राइट पे है, फिर राइट डाउन में आता है। इसी तरह अगर मैं इस सर्कल के साथ अगर मैं घड़ी को मुशाबे करूँ तो पहले में हम देखें कि 12 बजे ऊपर अगर हम इसकी इशारा करें, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर 12 बजे हैं तो अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि क्लॉकवाइज है। 12 बजे से पहले तो पीछे है वो, फिर वो 12 बजे के बाद आगे आ रही है, फिर वो नीचे आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्लॉकवाइज है। इसी तरह अगर हम इस ऑप्शन में देखें कि यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे है, फिर ये राइट पे आ रहा है, तो नेक्स्ट इसका कहाँ आना चाहिए? नेक्स्ट इसको यहाँ पे आना चाहिए क्लॉकवाइज। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि आगे आपको नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा क्लॉकवाइज के तरीके से। जेंटलमैन, सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हम जब देख रहे हैं तो उसमें एक जो बड़ा हमें वो डब्बा दिया गया है, उसके अंदर एक छोटा डब्बा है जो कि ब्लैक कलर के साथ उसको फिल किया गया है, और आगे एरो दिया गया है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जेंटलमैन, इसमें अगर हम एक पैटर्न को फॉलो करें तो हम देख रहे हैं कि ये डब्बा और इस एरो के साथ आगे मूव कर रहा है। तो सेकेंड जो डब्बे में है वो थोड़ा सा आगे है, एरो उसके आगे है, और जो तीसरे डब्बे में है इसमें फोकस करने वाली चीज़ ये है कि वो जो ब्लैक डब्बा है वो आगे है, और जो एरो है वो पीछे चला गया है, फुल पीछे। तो सेकंड रो में अगर हम आते हैं तो सेकंड रो में हम देखते हैं कि वो डब्बा फिर दरमियान में आगे है, लेकिन आगे की तरफ मूव कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में सेम है। और तीसरे अगर उसमें हम देखें तो यहाँ पे भी वो डब्बा फुल नीचे आ गया है और उसी पैटर्न में मूव कर रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर हमें ऑप्शन अगर देखना है तो इसमें हम ऊपर अगर देखें तो थर्ड उसमें एरो पीछे चला जाता है, डब्बा आगे आ जाता है। तो इसमें सबसे नीचे अगर हम देखें तो इस पहले ए ऑप्शन में अगर हम देखें तो उसमें एरो पीछे है, फुल पीछे नहीं है, लेकिन डब्बा ठीक है, लेकिन एरो फुल पीछे नहीं है। बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। सी ऑप्शन अगर हम देखें तो डब्बा भी नीचे भी है और कॉर्नर पे भी है और एरो फुल पीछे भी है, और डी में वो भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सी ट्रू आंसर है। ओके, सो मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल। जेंटलमैन, इसमें हम देखें कि यहाँ पे एक पेंसिल नुमा एक चीज़ हमें एक जो है स्क्वायर के अंदर नज़र आ रही है। तो उस पेंसिल नुमा चीज़ को हम देखें तो वो पहले तो सीधी है, फिर वो नीचे। तो इसमें भी अगर आप गौर करें तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट नज़र आएगी, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर आप इस तरह देखें इसको कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो हमें पेंसिल नुमा चीज़ नज़र आ रही है ये 15 मिनट पे है, फिर जो आगे ये सेकंड ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है तो ये तकरीबन 25
20 और 25 मिनट के दरमियान पे है, और जो थर्ड ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है वो पूरे 30 मिनट पे आ गई है। सो नेक्स्ट हमारा जो आंसर होगा वो, अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करें तो वो तकरीबन 35 से 40 मिनट के दरमियान होगा, जो आपको ये वाले ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो ये वाला ए ऑप्शन में हम देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन 45 पे चला गया है, तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा जो हमें पैटर्न नज़र आ रहा है वो फुल जो है 0, 15, 30, 45 और फिर 0 वाला वो सीन नहीं है, उसमें तकरीबन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है और थोड़े एंगल का फ़र्क है। तो ठीक है, इसलिए ये बी आंसर है, सी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वो उसका अभी तक वो आया नहीं है टर्न, ना ही डी इसका आंसर है। ओके, तो जेंटलमैन आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें एक हमें स्क्वायर दिया गया है, एक वो तो बड़े तो 4 रखने हैं, उसके अंदर एक छोटा रखना है, तो उसके अंदर जो है 2 और खाने बने हुए हैं। तो इसी पैटर्न को हम नीचे फॉलो करें तो ये एक दायरा बना हुआ है, उसके साथ ही 2 दायरे, लेकिन इस पर हमने गौर ये करना है कि ये जो पहला जो स्क्वायर है तो ये लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन जो डबल स्क्वायर हैं वो राइट पे हैं। तो इसी तरह 0 ये जो सर्कल है ये लेफ़्ट साइड पे है, और इसी तरह जब डबल सर्कल होंगे तो वो किधर आएंगे, राइट साइड पे। तो ये कोई इतना टफ नहीं है। ओके, तो ये वाला ट्रू आंसर है। सो जेंटलमैन आगे ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें हम सबसे पहले अगर ऊपर वाले जो 3 है हमारी जो ऑप्शन है उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं, तो दरमियान वाला जो है इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो थर्ड ऑप्शन पे है, इसमें आप देखें तो ये बिल्कुल ही ये आधा भरा हुआ है, जो कि नीचे भरा हुआ है और ऊपर खाली है। फिर पहले ऑप्शन पे जाएं जो कि ऊपर की जानिब राइट साइड पे हल्का सा भरा हुआ है, लेकिन अगर इन दोनों को जमा करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दरमियान वाला बन रहा है। मतलब दोनों को अगर हम जमा कर लें, दोनों को मिला लें तो दरमियान वाली शक्ल बनती है। इसी तरह अगर हम इस वाले को देखें तो इसमें ऊपर वाला जो है खाना भरा हुआ है, नीचे वाला जो खाना है वो खाली है। तो आगे अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को और इसको, इन दोनों ऑप्शन को मिलाते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ बन रही है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम नीचे इस वाली ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये नीचे वाला, ये ऊपर खाली है और नीचे भरा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या ऐड करें कि ये चीज़ सेम ऐसे ही बन जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसको लाइक ऐसे भर देंगे। ठीक है, भरेंगे तो उसमें हमें फिर क्या मिलेगा, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो इसके साथ क्या बनेगा, एक स्क्वायर, और ये तकरीबन बनेंगे, जो नीचे भी भरा हुआ है और ये भी। तो इस तरह की ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो जेंटलमैन अगली एग्जांपल हम देख रहे हैं कि उसमें 4 क्यूब बने हुए हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन है जो खाली है। तो इसमें सबसे ऊपर हम देखते हैं जब, तो वहाँ पे एक राइट साइड में डाउन में वो जो है उन्होंने वो कलर किया हुआ है, उसको फिल किया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में उसके जो है लेफ़्ट साइड पे है, और फिर थर्ड ऑप्शन में हम आते हैं तो वो राइट साइड पे है, लेकिन ऊपर है, तो जो ऊपर वाली साइड पे मतलब उसको उन्होंने कलर किया हुआ है। तो जो फोर्थ एग्जांपल में जब हम आएंगे तो हमें ये वाला हिस्सा चाहिए जो कि भरा हुआ हो, ये वाला कलरफुल हो। ठीक है, तो इस तरह को हम देखें तो ये सर्कल भी बन जाता है, लेकिन अगर उस पैटर्न को हम फॉलो करें तो सेम ऐसे ही बनता है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये वाला इसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। ओके, सो जेंटलमैन अगली एग्जांपल के ऊपर हम आ गए हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो ये सर्कल हैं इसके अंदर 2 जो ये स्क्वायर हैं इनके अंदर 2 सर्कल दिए गए हैं। ये सर्कल पहले नीचे हैं फिर ऊपर गए हैं, तो मतलब कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर हम थर्ड ऑप्शन पे हम देखते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे हैं, तो अगले में किधर होने चाहिए, राइट साइड पे। ऑब्वियसली कि ये जो है ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, तो ये वाला जो है ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जेंटलमैन हम आए हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 4 खाने बने हुए हैं और हर खाने के अंदर 2 सर्कल हैं, और इन सर्कल के दरमियान में अगर हम सेंटर पॉइंट पे देखें तो वहाँ पे भी एक सर्कल बना हुआ है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन मार्क है वो वाला सर्कल खाली है।
तो इस सर्कल वाले पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो 2 ही सर्कल इसमें आएंगे, ये तो हमें चीज़ श्योर हो गई है। लेकिन जो ये दरमियान में जो सेंटर पॉइंट है, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये जो चीज़ है तो इसको भी हमने ये बनाना है, ठीक है। इस सर्कल को जो ये खाली है तो यहाँ पे भी बनाना है। तो दो तो सर्कल वो तो सब ऑप्शन में है, ठीक है। तो इसको हमने कहाँ पे लेना है, तो मेरे ख्याल में ये वाला हमें यहाँ पे मिल गया है और पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, मतलब ये दोनों सर्कल इसमें भी हैं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल में जर्मन हम देखते हैं, तो उसमें हमें इस स्क्वायर के अंदर हमें सर्कल नज़र आ रहे हैं जो कि जिनको फिल किया हुआ है। तो इनको भी अभी वही पहले जैसे हमने एग्जांपल वगैरह किए हैं, तो ये क्लॉकवाइज एक मूवमेंट बन रही है, जिसमें आप देखेंगे ये फ़र्ज़ करें 12 से पहले है, फिर ये 12 के बाद आ गया है, फिर ये तकरीबन 25 मिनट के करीब उसके दरमियान में तकरीबन आ गया है, फिर ये आगे हम देखते हैं तो ये 35 और 40 मिनट के दरमियान है। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो इसी क्लॉकवाइज मूवमेंट को अगर हम फॉलो करें, और इस पैटर्न को एक और चीज़ जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि सारे कॉर्नर में आ रहे हैं, तो ये लेफ़्ट कॉर्नर, फिर राइट कॉर्नर, फिर राइट डाउन, फिर जो है लेफ़्ट डाउन, फिर अब किधर आएगा, लेफ़्ट अप। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ये वाला जेंटलमैन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं कि ये जो 2 एरो हैं वो ऊपर, मतलब दोनों सेम हैं और वो दोनों ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर अगली एग्जांपल में हम देखते हैं तो ये दोनों एरो ऑपोजिट मूव कर रहे हैं, लेकिन उससे भी अगली एग्जांपल अगले ऑप्शन में हम देखते हैं तो उसमें भी दोनों हैं ऑपोजिट, लेकिन जो हमें बी वाला वो ऑप्शन दिया गया है तो उसमें जो मैं आपको समझाता हूँ, तो उसमें लाइक अगर हम नीचे आ गए हैं तो नीचे भी हमें सेम नज़र आता है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों नीचे की तरफ जो है उन्होंने फेस किया हुआ है, और ये जो दोनों हैं ये भी ऑपोजिट हैं। तो इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो अगर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो नेक्स्ट उसमें हमें किधर क्या करना पड़ेगा कि इस वाली को जो सेकंड ऑप्शन है उसको हमें पहला ऑप्शन बनाना होगा, और जो फर्स्ट ऑप्शन था उसको हमें दूसरा ऑप्शन बनाना होगा। तो ये हमारा आंसर ठीक होगा। तो ये वाला कौन सा है, तो ये वाला, ये ऑप्शन हमें ठीक नज़र आ रहा है। ओके, सो जेंटलमैन हम नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव कर गए हैं। तो इसमें हम आप देख सकते हैं कि पहले स्टार है, फिर एक ज़ीरो वो सर्कल बना हुआ है, फिर आगे हम जा रहे हैं, फिर स्टार है, फिर डबल, फिर स्टार और फिर 3। तो इसमें तो एक सिंपल पैटर्न है। नीचे आए तो निचले कॉलम में भी हमें नज़र आ रहा है कि इसमें पहले 1 है, फिर ये 2 आ गए, फिर ये 3 जो है सर्कल आ गए। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे एक क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर इसके आगे एक स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 आ जाएंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक ऑलमोस्ट स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के अंदर एक ये सर्कल दिया गया है, ठीक है, जो कि फिल हुआ है। तो इसमें हम अगर सारे ऑप्शन में देखें तो ये सर्कल जो है ये ऊपर है, लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें ये सर्कल नीचे है, जो कि ये वाला ऑप्शन है। तो ये वाला इसको हमने क्लासिफाई करना है कि इसमें कौन सा जो है, कौन से सिमिलर हैं और कौन सा एक जो है वो सिमिलर नहीं है। और नॉर्मली इसका हिंट ये है कि 5 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है, मतलब आपको एक खाली जगह, ब्लैंक जगह नहीं दी जाती जिसमें आपने लिखना होता है। तो वो एक सीक्वेंस के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको वो दिया जाता है। इसमें आपको वो सीक्वेंस के लिए चूँकि एक पैटर्न नहीं है तो इस वजह से आपको वो ब्लैंक जगह नहीं दी जाती। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि ये सिमिलर नहीं है, तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम मूव कर गए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये जो हैं सर्कल हैं, जो छोटे छोटे सर्कल उन्होंने बनाए हुए हैं, जो फिल हैं वो सब के अंदर 2-2 हैं। तो ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम एरो जो है उनको देखें तो ये आउटवर्ड हैं सारी। अगर एग्जांपल में हम देखें ये आउटवर्ड हैं, एक्सेप्ट के जो 5वां है उसमें वो इनवर्ड हैं, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा दुरुस्त है कि ये वाला जो है इनमें सिमिलर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। सो नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चले जा रहे हैं। तो इसमें भी
हम देख रहे हैं कि जो पहले जो हैं 4 वो स्क्वायर हैं, बल्कि 3 स्क्वायर हैं, तो वो साथ साथ मिले हुए हैं और एक पैटर्न के साथ आगे चलते जा रहे हैं। फिर हम सर्कल को देख रहे हैं, वो भी एक पैटर्न के साथ। फिर ये जो प्लस का ऑलमोस्ट साइन बना हुआ है, तो ये भी एक पैटर्न के साथ। लेकिन उसके अगर हम चौथे उसमें आ गए हैं तो उसमें एक पैटर्न के साथ ये चीज़ नहीं चल रही है। 2 तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ को यहाँ के बजाय ये यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन चूँकि ये यहाँ पे नहीं है तो इस वजह से ये ऑप्शन ठीक है। और नेक्स्ट वाला भी चूँकि वो पैटर्न में है तो इस वजह से उसका इशू नहीं है, तो ये हमारा एक राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम देखते हैं कि इसमें चूँकि ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से हमने क्लासीफाई करना है कि कौन से इनमें डिफरेंट है। तो जनरली इसमें हम देखें तो पहले ऑप्शन में ये 4 एरोज़ हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें भी 4 एरोज़ हैं। उसके बाद तीसरे में अगर हम देखें तो उसमें भी 4 एरोज़ हैं। लेकिन अगर हम चौथे उसमें ऑप्शन में आते हैं तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 6 एरो बनी हुई हैं। तो 6 एरो इनमें किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो 6 मतलब कि दोनों तरफ उनके एरोज़ हैं, तो ये पिछले ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव कर गए हैं जनरल। इसको ये जो डॉटेड लाइन है इसको आप कंसीडर कीजिए कि ये पानी है या शीशा है, ठीक है, आईना है। तो इसको हम ये कंसीडर करते हैं। तो इसमें आप देखें तो ये स्टार जो बना हुआ है उसका अक्स नीचे बना हुआ है। फिर ये जो अगला ऑप्शन है उसका भी आप देखें तो वो भी तकरीबन अक्स बना हुआ है, लेकिन अच्छा बिल्कुल ठीक है, वो अक्स बना हुआ है। तीसरे ऑप्शन में अगर हम आते हैं तो उसका भी अक्स बना हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अक्स जब भी बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन ये तीसरे ऑप्शन में अक्स जो है वो सेम टू सेम है, तो उसका ये ऑप्शन मतलब कि ये उनके साथ सिमिलर नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा आंसर होगा। आगे हम देख रहे हैं तो आगे लाइन है तो वो भी सेम है, और आगे वो एक स्क्वायर बना हुआ है तो उसका भी अक्स सेम है, तो वो ठीक है। तो जो दरमियान वाला जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो जेंटलमैन, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है, तो आप कमेंट कीजिए नीचे, आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसको क्लैरिफाई करूँगा और आपको उसकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँगा। और जेंटलमैन, अगर आप जो है इसमें तो चूँकि मैंने खुद ये सॉल्व करवाया है और आपको समझाया भी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एक ऐसी आपके पास मटेरियल हो जो आप बग़ैर जो है गाइडेंस के आप उसको सॉल्व करें, जैसे कि आपको इनिशियल टेस्ट में आपको वहाँ पे दी जाती है, वहाँ पे तो कोई बताने वाला नहीं होता, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके लिए वो डिज़ाइन करूँ ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको गाइड ना कर रहा हूँ और आप उसको खुद सॉल्व करें। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप फिर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए वो सॉल्व भी कर दूँगा। ठीक है जेंटलमैन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको आप समझते हैं कि किसी मेरे दोस्त का भला हो सकता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।